ओम नमः सिद्धेभ्यः भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादं वालंबनं भवजल पततां जनानां। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका नाम भक्तामर स्तोत्र भी है, भक्तामर स्तोत्र भी है, उसका 10वां छंद अपना 11वां छंद चल रहा था। 10 छंद हो चुके थे। वह छंद लेते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कायीक्षे। भवंतम अनिमेष विलोकनीयम दृष्टि। हे भगवान, आप इतने मनोहर हो कि आपको बिना पलक झपकाए देखा जाए, इसी में सार्थकता है। आपको देखते हुए पलक झपकाने का भी होश भक्त भूल जाते हैं। ऐसे होते हुए आप नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, लोगों की जो आंखें हैं वह अन्य कहीं संतोष को प्राप्त नहीं करती। कैसे? जैसे शशि करत द्युति दुग्ध सिंधु, चंद्रमा की किरणों के यानी चांदनी के समान दूध सागर या क्षीर सागर के जल को जिसने पिया हो, वो व्यक्ति जल निधे आम समुद्रों के खारे पानी को कैसे पी सकता है? कैसे पीना, क्यों पीना चाहिए? ये सब उपमाओं और इन सब में बहुत आसान है, लेकिन आचार्यों ने उपमा देने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये सही है कि उपमा बहुत बढ़िया बढ़िया दी है, दृष्टांत बहुत बढ़िया बढ़िया दी है, पर ये ग्रंथ दृष्टांतों के लिए, उपमाओं के लिए लिखा ही नहीं है। ये तो भक्ति के लिए लिखा। तो फिर जो उपमाएं दी हैं तो क्या करें हम, दृष्टांत दिए तो क्या करें हम? नहीं समझे? समझो, पर समझने के साथ थोड़ा उसका गहराई में अभिप्राय पहचानो। देखो, एक चीज इसमें किंवदंती या पौराणिक है, और एक चीज संसार के सभी जीवों के लिए अनुभव गम्य है, वास्तविक है। जो पहले बात कही, शशि करत द्युति दुग्ध सिंधो, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद दूध जैसे क्षीर सागर के जल को पीत्वा, पीने के बाद। क्षीर सागर, दूध जैसा सफेद जल, मीठा जल किसी समुद्र में आज तक नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में आज तक कोई समुद्र ऐसा नहीं है कि जिसका जल मीठा होता हो। कोई भी ऐसा नहीं है समुद्र। कोई समुद्र आपने देखा हो, चलो हम तो बहुत कम चले, रूपल बहन आप दुनिया में घूमी, सुनील भाई भी घूमे, तो आप ही लोग बता दो कि दुनिया में कोई समुद्र ऐसा है, छोटा या बड़ा? प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, काला सागर हो, बे ऑफ बंगाल है, दुनिया भर के समुद्र हैं छोटे बड़े। किसी समुद्र का जल दूध के समान या चंद्रमा की किरणों के समान सफेद हो और वो मीठा हो, ऐसा किसी ने देखा है क्या? मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा। नहीं देखा। देखा है? हाँ देखा है। कहां देखा है? पुराणों में देखा, उपमाओं में देखा। ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको क्या कहा था कि एक पक्ष तो है पौराणिक या काल्पनिक आदर्शवादी, और दूसरा पक्ष है यथार्थवादी। डिफरेंस ख्याल में है?
क्यों? दुनिया के जितने समुद्र आप जानते हो सबके समुद्र का जल खारा ही है, किसी का मीठा नहीं। सबका पानी और कोई भी रंग का है लेकिन दूध के समान सफेद नहीं। दो विशेषताएं थी ना, एक तो वो मीठा था और दूध के समान सफेद था, और ये खारा है और ये अलग अलग रंग के पानी का है लेकिन दूध के समान सफेद रंग का नहीं। ये दो बातें तो क्लियर हो गई। अब हम इन्हीं पे चलेंगे। पहले ये बताओ कि जितनी भी चीजें हैं जो आपके लिए आदर्श बताई जाती हैं वो आदर्श प्रायः आपने देखे नहीं। कि देखे? मोक्ष देखा? नहीं देखा। समोसरण देखा है? अभी नहीं देखा। वर्तमान की बात करते हैं, भव भवांतर की बात नहीं करते, ठीक है ना? क्या चीज देखी है? 10वां गुण स्थान देखा है? नहीं देखा। श्रेणी आरोहण देखी है? नहीं देखी। भावलिंग देखा है? नहीं देखा। अब ये जब देखा ही नहीं है तो इनके लिए आप पुरुषार्थ करने की बात क्यों करते हो? इनको अपना गोल, इनको अपना आदर्श, इनको रोल मॉडल क्यों मानते? ये तो लोक में ऐसे ही चलता है, ठीक है ना? तो मानतुंगाचार्य ये कड़वा सच बता रहे हैं कि ये तो सही है कि मैंने आदिनाथ भगवान की दीक्षा नहीं देखी, उसके बारे में जो कुछ जाना वो शास्त्रों से जाना। हमने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा। उनके दीक्षा कल्याणक में लोकांतिक देव कैसे आए थे वो मैंने नहीं देखा। उन्होंने कैसी स्तुति की थी वो भी मैंने नहीं देखी। ऊपर सच्ची बात है कि नहीं? ये अब ये सब सच है तो एक नया प्रश्न है, क्या आपने संसार के विषय भोगों के खारापन देखा कि नहीं देखा? असारता देखी कि नहीं देखी? कहते ये तो देखी। चलो 50-50 तो हुआ कि एक चीज तो आप जानते हो, वो आपने नहीं देखी, कोई बात नहीं। लेकिन मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं, जैसे कुंद कुंद पंचम काल में, चौथे काल में गए थे कि नहीं गए थे चारण रिद्धि से, तब उन्होंने प्रवचन सार जैसा ग्रंथ लिखा और उसके जो विषय वो पूरे जिनागम में कहीं नहीं मिलते, अधिकांश विषय। समझ गए ना? तो यही बात यहां कहना चाहते हैं कि मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कुंद कुंद के काल में सीमंदर भगवान विद्यमान थे, अभी भी है, ठीक है। लेकिन ये तय है कि मानतुंग के काल में आदिनाथ भगवान विद्यमान नहीं थे। मानतुंगाचार्य के सामने उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, वो तो करोड़ों करोड़ साल निकल गए थे, उनको मोक्ष हो गए, सिद्ध हुए। बात समझ रहे हैं? अब मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने वो पानी, क्षीर सागर का पानी जैसा भगवान का लोकांतिक देवों के द्वारा किया गया स्तोत्र, वो कैसे देख लिया, वो कैसे जान लिया, उसका रसपान कैसे कर लिया? उन्होंने कहा ना पीत्वा, पीने के बाद। तो जब तुमने देखा ही नहीं उनको तो हमें थोड़ी सी स्पष्टवादिता रखना होगी, हमें ज्यादा टोका टाकी मत करना। अरे साहब वो भगवान के बारे में तुम ऐसी बात, एक यथार्थ बात है। मानतुंगाचार्य अभी से लगभग 1000 साल पहले थे, समझ गया? उन्होंने वो युग नहीं देखा, संभव ही नहीं था। वो पंचम काल के जन्मे थे और वो चौथे काल की शुरुआत, बल्कि तीसरे काल के अंत के थे। करोड़ों साल का, अरबों साल का अंतर था। उनमें एक दूसरे से मिलने के कोई चांस नहीं। ये जो उपमा दी है वो तो उपमा है, अलंकार है। क्या कह दिया? भगवान आपका जो स्तोत्र लोकांतिक देवों ने किया था वो कैसा है? वो क्षीर सागर के जल के समान अमृत तुल्य। उसका रसपान जो कर ले वो ये आज के समुद्रों के जल जैसी इधर उधर की बातें कौन करना चाहे? समझिए, आपको जिसने साक्षात देख लिया हो
आपके वैराग्य को जिसने देख करके अपने अगले भाव में वैराग्य तक की भावना भाली हो, लौकांतिक देव यही करते ना। तो जिसने इतना कर लिया हो वो अब इन इधर उधर की बातें क्यों करना चाहे? एक प्रश्न क्लियर है ना? तो यही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं कि क्या मानतुंग आचार्य ने देखा था? वो समकालीन थे, उनके पास कोई तरीका था? कहते भाव ही एक ऐसा तरीका होते हैं जिससे आप अपना सब कुछ देख सकते, किसी से भी जुड़ सकते हैं। बच्चा अमेरिका में रहता है, अम्मा इंडिया के गांव में बैठी, दोनों एक दूसरे जुड़ सकते हैं तो भाव से। मोबाइल से जुड़ पाए इसकी भी गारंटी नहीं है। आधी रात को अम्मा वो यहां बच्चे को याद कर रही है, उधर बेटा अपना काम करते करते मम्मी को याद कर रहा है। वो मां की ममता की संवेदना ले रहा है, ये बेटे पे ममता लुटाने की संवेदना ले रही है। दोनों कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? अब बताओ दूरी कहां है? इतने में बेटे ने फोन किया तो मां देखते ही बोली, अरे बेटा तेरी बड़ी अभी तेरे ही बारे में सोच रही थी कि सच्ची अम्मा क्या। देखो ये जो है, ये बात डायरेक्ट होना ये आज के तकनीकी से संभव है, लेकिन इतने पुराने काल के लोगों से जुड़ना वो तो किसी तकनीक से संभव नहीं। कोई फोन ऐसा नहीं बना जिससे आप आदिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याणक देख लो, कोई सिस्टम आज तक ऐसा नहीं, लेकिन भावों से देखा जा सकता है। मानतुंग आचार्य क्या कह रहे? मैंने अपने भावों में आदिनाथ प्रभु को दीक्षा लेते देखा है, लौकांतिक देवों को उनकी स्तुति करते देखा है, उनका गुणगान करते देखा है, और अंदर में वैराग्य की वृद्धि करते देखा है। जिस नजरों से जिन नजरों से लौकांतिक देव भगवान के वैराग्य के भाव का अंदर में पोषण कर रहे थे, मैंने भी उन्हीं नजरों से देखा, उन नजरों से पिया है। ख्याल में सुदेश भाऊ, वो पिया है, उसको पीत्वा कहा। हर चीज इस चमड़े की जुबान से नहीं पी जाती, हर चीज को पीने के लिए उसका तरल होना जरूरी नहीं। आंखों से जितना पिया जाता है और उससे जो तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति तो दुनिया की किसी चीज में नहीं। बच्चा मां को देख ले, उसको जो तृप्ति मिलती है, मां बच्चे को देख ले, उसे जो तृप्ति मिलती है, उस तृप्ति की तुलना जगत के किसी चीज से की जा सकती है? तो वो उन्होंने अपनी टेलीपैथी से, भावात्मक भावों ने दूरी मिटाई थी। क्या हुआ था? उनके मानतुंग आचार्य के भावों ने कितनी दूरी मिटाई? अपने आप को, अपने भावों को करोड़ों साल, अरबों साल पहले ट्रांसमिट किया। कहां ट्रांसमिट किया? आदिनाथ प्रभु दीक्षा ले रहे थे, लौकांतिक देव उनकी वंदना कर रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। उन्होंने जो स्तोत्र किया, उस स्तोत्र को अपने भावों में संजोया, और संजोने के बाद यहां आके कहते हैं कि मैं स्तोत्र लिख तो रहा हूं, लेकिन जो स्तोत्र मैंने देखा है उस स्तोत्र के आगे मेरा स्तोत्र मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे पसंद आएगा? पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु, वो क्षीर सागर के जल के समान था। और ये आज की जो बातें हैं, जय जयनाथ परम गुरु हो, ये जो बातें हैं ये कैसी हैं? ये स्तुतियां जो है वो कैसी हैं कि क्षारम जलम जलनिधि, ये समुद्र के खारे पानी के समान। अब आप पहले अंतर सोचिए कि आज हम इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुतियां भी लिख लेते हैं, इतने भक्ति और बहुमान की लिख लेते हैं,
और उन सब के लिए मानतुंगाचार्य ने एक झटके में क्या बना दिया? चारम जलम जल निधे। और साथ में क्या क्या दिया? रसितुम का इच्छेद। कौन लेना चाहता, कौन चखना चाहता? कहते मैं लिख तो रहा हूं, पर सच बात यह है कि मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा। आज के शब्द जो लौकांतिक देव जो से परम वैराग्य के भाव को संजो सके, आज के हमारे शब्दों में वो गहराई कहाँ है? वो एक बार देखते हैं, एक बार केस लॉन्च होना देखते हैं, एक बार दिगंबर मुद्रा प्रकट होते देखते हैं, एक बार अंतर्मुखी होकर के 60वां गुणस्थान होने देखते हैं। वो देखते देखते जितनी तृप्ति मिली, जितना बहुमान आया, और वो वैराग्य का भाव उन्होंने हृदय में संजोया कि 8 सागर तक काम आएगा। आज कोई अमृत आपको ऐसा मिला, कोई बढ़िया से बढ़िया चीज मिली कि जो 8 घंटे भी काम आती है, जिसके बाद 8 घंटे पीने और खाने की इच्छा नहीं होती। जितने चाहे बढ़िया विधान करा लीजिए, पूजन करा लीजिए, अभिषेक करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, उसके बाद आपको उसमें ऐसे छक जाओ कि और बाकी विकल्प नहीं आए, जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगे। ये बड़ी बारीक बात है रूपल बहन, ध्यान रखना। ये आचार्य ने सामान्य बात नहीं की। आज का जो भी प्रसंग है वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुदेश बाबू, मैं आपको गुरुदेव श्री का एक प्रसंग बताता हूं। नैरोबी में मंदिर बना, पंचनाथ प्रतिष्ठा होने को यहां से कम 50 प्लेन में लोग भर के गए। मतलब इंडिया से ओवरसीज का पहला कोई बड़ा प्रोग्राम था, और वहां पर 7 दिन बड़े धूमधाम से चला। अब वहां पर वही लोग तो सामने सब बैठे थे, वही सब कुछ था, वही समय सार चल रहा था, लेकिन वो 1 घंटे में कम से कम 10 बार बोलते थे, आम कहाँ पड़ा, या तो कोई तत्व का समझने वाला है ही नहीं। तो उनके जो साथ गए थे कहते, गुरुदेव हम सब लोग हैं ना, वहां भी सुनते थे। कहते हम तुम्हें सुनाने यहां थोड़ी है, एक जीव का तो भला हो, लेकिन यहां कोई भी जीव जो हिंसा में और मांसाहार में आनंद लेते हैं, उनके बीच में हम किसको सुनाएं, किसे बताएं? यहां सब व्यापार के लिए आ गए हैं, इस तत्व ज्ञान के लिए कौन आया? तत्व ज्ञान तो आपके देश में था, उसे छोड़ के तुम यहां क्यों आए? कहते महाराज पैसा कमाना था। तो तुम किसके रस में आए? पैसे के रस में आए, उसके लालच में आए। तुमने मंदिर भले ही बनाया, प्रभाव ना भले ही कर रहे हो, लेकिन जो आपके यहां सहज है वो चीज तुम यहां पैदा कैसे करो? हमारे यहाँ आपके जबलपुर में हो, हमारे लैकपुर में हो, सवेरे सूरज की किरण बाद में निकलती है और मंदिर के पट पहले खुलते हैं। लोग कब तैयार होके पहुंच जाते हैं। कितने लोग यहाँ दिल्ली वगैरह में, बड़े शहरों में प्रक्षाल के लिए लोगों की ड्यूटी लगाना पड़ती है, कहना पड़ता है भाई साहब आप कर लेना, ऐसा नहीं हो कि भगवान बिना प्रक्षाल के रह जाए। ऊपर में मैं बहुत चौंका। अभी दिल्ली में एक सैनिक फार्म इलाका, सब अरबपतियों का, जैन अरबपति रहते, वहाँ छोटे मोटे नहीं रहते। वहाँ बहुत कई साल हो गए मंदिर बना हुआ है, बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ, और बहुत सारी समाज भी। अभी 5-7 दिन पहले किसी ने बताया, कहते भाई साहब वहाँ 5-5 दिन कई बार प्रक्षाल नहीं होने को। भीड़ में कितनी पहुंच जाएंगी? को 50 लोग पहुंच जाए प्रक्षाल करने वाले, लेकिन कोई भगवान की मर्यादा निभाने वाला, संकल्प के साथ करने वाला, नियमित नहीं है, समर्पित नहीं है। हमारे यहां गांव में जाओ तो जो समर्पण है उसकी जाति जुदी।
छोटा बच्चा, बूढ़ी अम्मा, जिसके मन में जब आ रहा है पहले भगवान के दर्शन करने, पहला धारा जलधारा हम देखेंगे, पहले दर्शन हम करेंगे, सब पहुंच जाते। यहां पर प्रेरणा देने के बाद भी नहीं पहुंचते। हमारे यहां मंदिरों में किसी भी विधान हो, पूजन हो, आयोजन हो, कभी खाना पीना नहीं रखा जाता, मतलब इसके लालच में नहीं आना। कोई वार्षिकोत्सव वगैरह उसमें रख दे, बात दूसरी, पर इनके लिए नहीं रखा जाता। और यहां जब तक वो नहीं रखो तो 4 लोग नहीं पहुंचते। ये विडंबना देखो, ये आचार्य जो कह रहे हैं उसका अर्थ बता रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। हमारे परिणामों में कितना खारापन आ गया है। आचार्य कहते हैं यहां पर हम किसको सुनाएं कि भगवान ने दीक्षा कैसी ली थी, भगवान का वैराग्य कैसा था, लोकांतिक देवों ने किन भावों को संजोया था। हम तुम्हें क्या बताएं। पीत्वा पया शशिकरा दुखी दुग्ध सिंधु। मैंने अपने भावों के नेत्रों से भगवान का दीक्षा कल्याणक देखा, लोकांतिक देवों की स्तुति देखी, उनके वैराग्य की गरिमा देखी। उसके बाद आके हम आप लोगों के बीच में भक्तामर लिख के सुना रहे, बता रहे हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी कैसे थे, उनका दीक्षा कल्याणक कैसे हुआ था, लोकांतिक देव कैसे आए थे। अरे जब भले आदमी, यहाँ किसी में वो पात्रता ही नहीं है। आज सुबह की चर्चा में आपने पोस्ट की कि नहीं की? बहुत गजब की बात है, आप सुनना। आज सुबह का नियम सार का बड़ा अद्भुत विषय था, बहुत अद्भुत। उसमें बताया कि ये चौथा काल पंचम काल क्या होता है, क्या होता है चौथा काल पंचम काल। काल द्रव्य का परिणाम तो एक जैसे चलता है। तो जब आपके परिणाम बिना टोके सुधरने के लिए तत्पर हों तो चौथा काल, और जब टोकने के बाद भी बहाने करते हो तो पंचम काल। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं। काल हमने बिगाड़ा है, काल नहीं बिगड़ा है, काल द्रव्य का प्रमाण नहीं बिगड़ा है। ये कालों के जो अच्छे या बुरे का नाम पड़े हैं, ये हमारे कारण पड़े हैं, हमारी परिणति के कारण पड़े हैं, हमारी अपात्रता के कारण। काल नहीं बिगड़ा, समझ गया। किसी काल में दिन छोटे बड़े नहीं होते, सूर्य ठंडा नहीं होता और चांद गर्म नहीं होता, समझ रहे हो आप। किसने कहा काल को बदनाम, किसने किया? जब वहां के जीवों की परिणति, यहाँ साफ घटनाएं घटती हैं और किसी को वैराग्य नहीं होता, और वहां जरा सी बादल कब नहीं बिगड़ता, शायद शांतिनाथ भगवान का था, बादल को बिगड़ता देख करके वैराग्य हो। और हम रोज देखते रहते हैं, मजे लेते हैं। एक के इंद्रधनुष मिटता देखा और वैराग्य होगा, और यहां हम तो इंद्रधनुष मिटने के लिए देखते, मनोरंजन करते हैं उसमें। सनराइज और सनसेट हमें मनोरंजन के प्रतीक है, और वहां क्या कहते हैं कि देखो ये दिन, ये डूबा, तेरे मनुष्य भाव का एक एक क्षण डूबता जा रहा है। तुझे अभी तक वैराग्य के भाव नहीं जगे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जात, तेरे अभी तक सावधानी की मुद्रा नहीं आई है, तेरे मन में सोच नहीं आई है। ये है पंचम काल। ऐसी मानसिकता वाले जीवों को वो चौथे के काल की बातें क्या सुनाए हो। जिन्होंने वो रस चखा हो, वो इधर के रस की क्या चर्चा करे। यहां पर जितने कार्य हो रहे हैं, कोई भी भगवान बनने के लिए नहीं कर रहा है, कोई वैराग्य के लिए नहीं कर रहा है। यहां तो क्षमा करना, आचार्यों ने लिखा है, उनके शब्द बोल रहा हूं। वैराग्य रंगो जन रंजनाय। वैराग्य की मुद्रा जो धारण करते हैं, उसमें मूल कारण मेरे कितने फॉलोअर होंगे, मैं पब्लिक को अपने व्यक्तित्व से, अपने वाक व्याख्यान से कैसे चमत्कृत करूंगा। और आजकल बड़े महाराज वही, बड़ा त्यागी वही है, बड़ा ब्रह्मचारी वही है कि जो सामने वाले को प्रभावित करना चाहता है। कितने
लोग उससे प्रभावित हैं। तुम जगत को प्रभावित करना चाहते हो, और पहले वैराग्य स्वयं को प्रभावित करने के लिए। यह जमीन आसमान का अंतर है। मानतुंगाचार्य ने लिखने तो लगे भक्तामर स्तोत्र, 11वें छंद तक आते आते थोड़ी थकान फील की। मैं जिन भावों की संवेदना ले रहा हूं और जिनके लिए लिख रहा हूं, क्या इनको ये समझ में आ रहा है? कभी सोचिए। मैंने आपको एक बार बताया था कि इंद्र की राज्यसभा में भी एक मानस्तंभ होता है, बताया था ना? उसमें सोने की सांकलों से रत्नों की पेटियां लगी होती, और उनमें रखा क्या जाता है? भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय जो नख तो नहीं निकालते, केस नख तो होते हैं निर्वाण कल्याणक के समय, ठीक है ना? तो जो केश होते हैं, केस लॉन्च करते हैं, वो ले जाके इंद्र वहां रखवा देता। देखो, तुम शारीरिक सौंदर्य पे मोहित रहते हो, विषय भोगों पे मोहित रहते हो, और भगवान ने इन बालों तक को उखाड़ के फेंक के संसार के सारे सौंदर्य के चिन्ह त्याग करके उन्होंने वैराग्य लिया था, दीक्षा ली थी। तुम भावना करो कि हमें अब ये मन देव पर्याय पूरी होते होते अगला भाव मनुष्य का लेके हमें दीक्षा लेनी। उन्होंने ये भाव किए थे, और हम क्या करते हैं? आज महाराज जी का केस लॉन्च है, कौन पहली बोली लेगा? एक व्यक्ति आज तक ऐसा हुआ कि जिसने स्वयं केस लॉन्च के योग्य बनने की बोली ली। वो भावना भाइयों, कहीं कह दिया जाए कि भगवान के केस लॉन्च की चीज उसको मिलेगी कि जो स्वयं केस लॉन्च करने का पात्र बनना चाहे, वो पात्रता प्रकट करना चाहे, उसको मिलेगी। आज तक कोई बोली लगाने वाला भी मिलेगा? कोई जिद्दी कदाचित कह भी दे, हाँ महाराज हम कर लेंगे। अरे ये तुम जगत के कंपटीशन में कर भी लोगे तो वो भावों की ऊंचाइयां जिसे भावलिंग कहते हैं, वो कैसे पाओगे? उसकी शर्त, एक केस लॉन्च होने की शर्त क्या है? कि अब संसार के ग्रस्तावस्था के भोग के सारे चिन्ह में त्याग रहा हूं, और वो चिन्ह त्याग के मैं परम वैराग्य रस को अंगीकार कर रहा हूं, भावलिंग को अंगीकार कर रहा हूं। वो भावलिंग के पात्र कौन है? कहीं नहीं दिखती। सब पैसे की बोलियां लगा। जो पैसे से महाराज जी की पिच्छी लेना चाहते, जो पैसे से कमंडल लेना चाहते हैं, जो पैसे से शास्त्र देना चाहते हैं, सब बोलियां हो रही कि नहीं हो रही? ये पैसा है क्या चीज? गधे के आगे रख दो तो वो घास खाएगा, तो अगर नोट नहीं खाएगा। इतनी कीमत है इसकी, समझ गए? उसके बावजूद हम वैराग्य को किससे तोल रहे हैं? पैसों से तोल रहे हैं, भीड़ से तोल रहे हैं, तालियों से तोल रहे हैं। भाई साहब, वैराग्य इनसे तोलने की चीज नहीं है। जब ये माहौल देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्षारम जलम जल निधेर। हमें तो संसार की रुचि ही नहीं, जाने का मन नहीं करता। किसको जाएं, किसके बीच में चर्चा करें? जो तत्व की गहराई को सुनने समझने को तैयार नहीं है, उनके बीच में तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हम किस मुंह से जाएं? विडंबना समझ रहे हो इसको? कभी सोचना कि जब 10 दिन की आप अधर्म की आराधना करते हो, 10 दिन बाद कितने दिन तक 10 दिन जैसे रहने का मन करता है? वो भी खींच तान लो तो बात दूसरी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 10 दिन आप गीत गाते हो कि साहब ये कितने बढ़िया दिन है, लेकिन यदि वो वास्तव में बढ़िया लगे तो उसमें वृद्धि करो ना। 10 दिन और मनाओ, किसने रोका? सात्विक भोजन करो, धर्माराधना करो, स्वाध्याय करो,
रस परित्याग आदि करो, किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका, लेकिन हम करने को तैयार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उसके गीत तो गाए, पीत्वा पया शशिकला दुति दुग्ध सिंधु। अरे 10 दिन तो असाप धर्म की ऐसी प्रभावना होती, ऐसी आराधना होती, ये सब गीत गाए हैं। जब उसके बाद 11वें दिन का भोजन आपके गले नहीं उतरे, 11वें दिन की दिनचर्या आपको सुहाए नहीं, जब ये लगे कि क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र, तो जानना कि आपने पीत्वा पया शशिकला दुति दुग्ध सिंधु, आपने क्षीर सागर का अमृत तुल्य जल जो पिया, आपने पिया। इसकी पहचान असली क्या होगी कि फिर संसार में आपका मन नहीं लगना चाहिए, किसी चीज में रस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां इंतजार किया जाता है रस का। आपके एरिया की बात, आज से करीब 40 साल हुआ, सतना, वहां गए थे हम लोग, डॉक्टर साहब भी गए थे, छोटे दादा, और उनके साथ मैं भी गया था। हम तो लगेठा बोलते ना हमारे, वो थे, गए थे 2 लोग हम लोग, एक लैथपुर की नरेंद्र जैन और मैं गए। तो वहां 10 दिन तो लोगों ने ऐसा जोर दिखाया, अरे साहब हमारा तो पूर्ण उपवास है, हम तो इतने व्रत करते हैं, कोई हम तेला करता, कोई बेला करता, दुनिया भर के व्रत उपवास दिखाए। और 10 दिन बाद 11वें दिन अमरकंटक जाना था, सुबह 4 बजे से गाड़ियां तैयार होना था, समाज के भी 10-20 लोग साथ में गए, 10-5 गाड़ियां नहीं थी। तो जो हमारे साथ बैठे उनके पर्स तैयार थे। हमने कि ये क्या है? कहते भाई साहब सूर्य उगने का इंतजार है, दर्शन यहां कर ही लिए, ये माल पानी तैयार है, ये माल पानी है। तो वो क्या था 10 दिन जिसके गीत गाते थे? वो संयम, वो वैराग्य, वो तत्व की चर्चा, वो क्या थी ये बताओ मुझे। आपको यदि वो जल निधि का रस लगता है, वो खारापन लगता है, उससे आपको थकान लगती है, इसका नाम ही पंचम काल। और जब उस वैराग्य में आनंद आता है, वो क्षीर सागर के जल जैसा लगता है, तो उसका नाम चौथा काल। ये सही है कि पहली पंक्ति उस समय की है, कल्पना है, और दूसरी पंक्ति वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता को पहचाना क्या हमने? कभी लगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कभी समीक्षा की? जितनी जय जयकार और भीड़ में हमें मजा आता है, उतना सही तत्व चिंतन में मजा आया? बाबू, यदि नहीं आया तो भक्तामृत पढ़ने का लाभ क्या है? आचार्य तो साफ लिख रहे हैं कि यदि तुमने क्षीर सागर का अमृत जैसा जल पी लिया हो, यदि पी लिया हो, तो तुम्हें संसार की चर्चाओं में, इनके कार्यों में तनिक भी मजा नहीं आने वाला। और आपको अभी तक मजा आ रहा है, इसका मतलब आपने वो पिया ही नहीं। भक्तामृत पढ़ने के बाद, भक्तामृत का मर्म समझने के बाद, जिसको संसार की चर्चाओं में, संसार की क्रियाओं में और भगवान से कुछ अपेक्षा करने में, टोटके करने में यदि अब भी रस लग रहा है, तो आपने भक्तामृत का जो पीत्वा पया शशिकला दुति दुग्ध सिंधु, जो क्षीर सागर का अमृत तुल्य जल था, वो आपने पिया नहीं है। यदि पी लेते तो आपको इन टोटकों में मजा नहीं आता कि 48 दिए जलाओ, 48 नारियल चढ़ाओ, समझ में, इनमें मजा नहीं है। एक छंद का अर्थ तो करो, एक छंद का मर्म तो समझो, कल्पना करिए। एक चीज कही जाती है शास्त्र में, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने के लिए कह, कि साहब माता पिता की अनुमति लेके दीक्षा लेना, ये कही जाती है। और माता पिता नहीं दे तो यदि उनको छूट दोगे तो 99% तो कोई नहीं देगा।
तो कैसे करो? फिर कितनी दीक्षाएं होंगी? और पुराणों में जितने आते हैं, एक की दीक्षा इस कारण से रुकी नहीं। आप डिफरेंस समझिए। आज के कोई माँ बाप अनुमति नहीं देते और उस समय के किसी माँ बाप ने रोका नहीं। ये था चौथा काल और पंचम काल का। हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमारा बेटा नाम रोशन करने जा रहा है। हम गर्व से कह तो सकते कि हमारे घर में एक भावलिंगी मुनिराज आत्म साधना करके मोक्ष जाने वाले हुए। हम जो नहीं कर पाए, हम इसके जीवन को देखेंगे और देख करके तृप्ति का अनुभव करेंगे, क्षीर सागर के जल जैसा अनुभव करेंगे। क्या आपने उसे पाया? सबसे बड़ी कमी है माता जी, यदि जो हमें संसार के विषयों में रस ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज भी पकवानों की चर्चा में जितना मजा आता है, संसार के चुटकुलों में जितना मजा आता है, इधर की उधर लगाने बुझाने में जितना मजा आता है, तो भाई साहब आपने भक्तामर का अमृत तुल्य जल तो पिया नहीं। यदि ये पी लिया होता, इसका रस ले लिया होता, तो इनमें मजा नहीं आता। ये हमारे ऊपर व्यंग्य है, ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आचार्य अपने ऊपर नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ऊपर कह रहे हैं। मैं तुम्हें भगवान के दीक्षा कल्याणक का ऐसा अद्भुत वैराग्य का प्रसंग बता रहा हूं कि जिसकी स्तुति करने लोकांतिक देवा द्वादशांग के पाठी होते, अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाने वाले होते, जो आपस में चर्चा तक नहीं करते, खाना पीना 8 सागर तक नहीं करते। आप हंसी खेल समझते, 8 सागर तक अम्मा जी लोकांतिक देव एक जल की बूंद नहीं पीते, एक अन्न का दाना नहीं खाते, आपस में किसी से बात नहीं करते। समझ गए? ऐसे लोकांतिक देव पहली बार बोलते हैं तो कब बोलते हैं? जब भगवान के दीक्षा कल्याणक उनका वैराग्य होता देखते हैं तो पहली बार बोलते हैं, प्रभु ऐसे वैराग्य की भावना मेरे हृदय में भी तब तक बनी रहे कि जब तक ये वैराग्य का क्षण नहीं आता। ये है पीत्वा पया शशिकरा दुति दुग्ध। और जिन्होंने लोकांतिक देवों के हृदय की वो बातें सुनी हो जो भगवान के दीक्षा कल्याणक में बोली जाती हैं, जैसी स्तुति की जाती है, उसको जिसने भावों में संजोया हो, वो आज के लोगों में जो चर्चा चलती है मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, समझ में आए? सारे कर्म कांडों में रुचि, कोई वैराग्य में रुचि नहीं, कोई तत्व ज्ञान में रुचि नहीं। तत्व ज्ञान क्या है? मंचों से बोले जाने की चीज है, जीवन में अपनाने की चीज। कड़वा से मंचों पे सब बोलते, लेकिन जीवन में अपनाने को एक तैयार नहीं। ऐसे माहौल में किसको सुनाएं और किसको देखें? यहां ना भगवान जैसा दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है जिससे इतना वैराग्य भाव मरता हो कि लोकांतिक देव जिसे देखने आए। ऐसे भाव हमारे जीवन में है क्या? नहीं। ऐसा दृश्य कभी देखा है आपने? बताइए, सोचिए, कल्पना कीजिए, भगवान का दीक्षा कल्याणक क्या होता हो, क्या भाव होते होंगे? लोकांतिक देव जैसे द्वादशांग के पाठी। देखो, द्वादशांग से आपको तत्व ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन वैराग्य नहीं मिल सकता। क्या कहा? द्वादशांग से तत्व ज्ञान मिल सकता है लेकिन वैराग्य नहीं मिल सकता। और मोक्ष जाने के लिए अकेला तत्व ज्ञान कार्यकारी नहीं है, उसके साथ वैराग्य होना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? वो जरूरी है। उस पर बल देने के लिए मानदुंगाचार्य क्या कह रहे हैं? जिसे इसका वैराग्य का रस लग गया हो। लोकांतिक देव सारे तत्व ज्ञान की पंडिताई छोड़ के इस वैराग्य को देखने आए, उसको संजोने आए, उसको जिन्होंने अपनी आंखों से पिया हो, उसने संसार का जल। अब लोग कह रहे हैं महाराज बड़े धन्यवाद,
हे लोकांतिक देव आपके दर्शन हुए, तो क्या कहोगे? किनके बीच में आ पड़े हो? भगवान का जो वैराग्य कल्याण देखने हम आए, तुम वैराग्य ले सकते हो, हम अभी ले नहीं सकते इस भाव में। तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे, वैराग्य नहीं दिख रहा, तुम्हें हम दिख रहे। पिंड छुड़ाएंगे आपसे, भाग के जाएंगे। चारम जलम जल निधे रसि दुःख क्षीर। ये तो संसारी प्राणी कहाँ, हम तरसते हैं कि मनुष्य भाव मिल जाए और वैराग्य लेके मोक्ष जाए, और इन्हें मनुष्य भाव मिला हुआ है, उसकी कदर नहीं है। ये वैराग्य लेना नहीं चाहते हैं, ये वैराग्य की चर्चा करना चाहते हैं, वैराग्य की चर्या नहीं करना चाहिए। ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। आप लगाने की दवाई खाना चाहते हैं और खाने की दवाई लगाना चाहते हैं, क्या बुरा मत मानना, रूपल बहन खरी कह रहा हूं। तत्व चर्चा ये लगाने की दवाई नहीं है, ये खाने की दवाई नहीं है, ये तो खाली बाहर लगाने की। अंदर में क्या जाना चाहिए कि अंदर में तो वैराग्य की भावना जाना चाहिए, तब तो तत्व चर्चा सार्थक होगी। अंदर में वैराग्य की भावना नहीं है तो तत्व चर्चा किस काम की? समझिए, वो तत्व चर्चा वहां रोज चिंतन रोज करते थे, द्वादशांग का पारायण रोज करते थे, हर अंतर मुहूर्त में करते थे, उससे पूरी तृप्ति नहीं थी। उन्हें जरूरत किसकी लगी? वैराग्य की जरूरत। इसलिए भगवान के दीक्षा कल्याणक में आए। भगवान वैराग्य, सारा तत्व ज्ञान होते हुए भी वैराग्य कैसे होता है? कौन सी कमी है कि जो हमारे जीवन में वैराग्य नहीं? कभी सोचा? इसलिए वो चल के आए थे। हमने वो दृश्य देखा, मानतुंगाचार्य कहते हमने वो दृश्य देखा। अब यहाँ बहुत से लोग जय जयकार लगाते, महाराज मान तुम की जय, महाराज मान तुम की जय। चारम जलम जल निधि रसि। क्या देखें, किसकी जय जयकार हो रही है? यहां देह और संयोगों की जय जयकार, बाहरी आयोजनों की जय जयकार है, प्रयोजन की जय जयकार नहीं। जबकि कीमत किसकी है? प्रयोजन की। थोड़ी सी एक दो चीजें और बताऊंगा सुदेश बाबू, आज आप बहुत दिनों बाद आए, बहुत रोचक मार्मिक चीजें, हमें थोड़ा विचार करें, हम अपनी परिणति को देखें, एनालिसिस करें, आपको क्या अच्छा लगता है तय करिए। या तो दिखावा छोड़ दीजिए कि हमें धर्म अच्छा लगता है, बुरा मत मानना, मैं बड़ा साफ बोलने वाला हूं। या तो दिखावा छोड़ दीजिए धर्म का, और या उसको अपना लीजिए, फिर कुकर्मों के चक्कर में मत। आपका अधिकांश जीवन, असल में जो वलण शब्द बोलते हैं गुजराती में, आपका रुझान ढुलाव कहां जाता है? और तो धर्म के कार्य में आपको ताकत लगाना पड़ती है। आज मंदिर जाना है, आज विधान में बैठना है, आज स्वाध्याय में जाना, जोर लगाना पड़ता है। और संसार के कामों के लिए पैसा भी अपने आप निकलता है, समय भी अपने आप निकलते हैं, और बच्चे भी साथ देते हैं। उनसे आज पिकनिक जाना, सारे साथ देंगे, और पूजन में जाना, हम तो बिजी हैं, मैं तो असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल देना है। पापा हमें छोड़ो, हमें हैरान मत करो, हैरान मत करो। कोई साथ देने को तैयार, समझ रहे? एक कड़वा सच। आज आपने जिन मंदिर जैसे बना लिए, एक बार बैठ के एनालिसिस करो कि जिस दिन आप नहीं होगे, यहां प्रक्षाल पूजन होगा या नहीं होगा? क्या आपने अगली पीढ़ी में उतने संस्कार दिए? पैसा दिया आपने, संपत्ति दी आपने, प्रॉपर्टी एस्टेट सब दिया, लौकिक शिक्षा दी, उनको आजीविका दिलवाई, सब कुछ आपने किया। बस एक चीज बता दो, जो आपके माता पिता से आपको धर्म के संस्कार मिले थे वो दिए क्या? क्या आप योग्य पिता बन सके आज तक?
आपके माता पिता आपको बुरे लगते थे, माँ कहती थी रोटी दूंगी ही नहीं, पहले मंदिर होके। तो चतुर खोपड़ी क्या करते थे, बाहर तक जाते थे, चक्कर मार के आ जाओ, लेकिन तिलक कहाँ है? तिलक बाजार में नहीं मिलता, आजकल मिलने लगा। जो मंदिर का तिलक है जैसा बनता है वो नहीं मिलता, वो नकली डिब्बियां मिलने लगी, उनकी कोई कीमत नहीं, समझ गए? तो बच्चे जाते थे हम लोग मंदिर जाके पहले तिलक लगा के आए, फिर कहेंगे ये देखो अब तो दे दो। उन्होंने खाने पीने पे बच्चों के बैन लगा रखा था, जब तक मंदिर नहीं तो खाना, व्रतों के दिन में पूजन नहीं की तो खाना नहीं देते थे। आज किसी बच्चे को कह के देख लो, आप नालायक माता पिता की श्रेणी में पहुंच जाओ। ये युग बदल रहा है, ये युग नहीं बदल रहा है। घड़ी घंटा तो सब वही है, महीने सब वही आ रहे हैं, हर महीने में दिन उतने के उतने आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बदला है। हमारी प्रायोरिटी बदली। जब ये प्रायोरिटी बदल गई तो खरे कर हम पंचम काल छठवें काल जैसे हो गए, तो आचार्य कह रहे हैं क्षारम जलम जल निधे रसतम का। इनके बीच में कौन तो बैठे और कौन बात करे। भगवान की दीक्षा विधि पूरे होते होते लोकांतिक देव लौट जाते हैं, उसके बाद रुकना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु अपने में लीन हो गए और इससे आगे की कला, इससे आगे का प्रोसेस वो लोकांतिक देवों के पास है, क्योंकि वो अविरति है ना। वो 6 महीने से ज्यादा पहले 15 दिन से 6 महीने के बीच बीच में जितना कर ले अनुभव कर ले, वो उससे पहले नहीं कर सकते, समझ रहे? लौट जाते हैं, चलो भैया अपने भगवान अपने में लीन है, अब हम अपने तत्व चिंतन में वापस उसी का सहारा लेंगे और तत्व चिंतन के साथ वैराग्य को हृदय में संजोएंगे और आयु पूरी होने का इंतजार करेंगे। अन्य देव रोते हैं आयु पूरी होने पर, और लोकांतिक देव हंसते हैं कि आयु पूरी हो रही। डिफरेंस कभी सोचा? बाबूजी के द्वारा लिखी सिद्ध पूजन पढ़ी, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनकी। ये क्या विडंबना है। जिन्हें तत्व और वैराग्य का सहारा नहीं है, उनके लिए आयु कर्म पूरा होना खेद का कारण है। अन्य लोगों के लिए वो जेल है, जैसे जेल का समय पूरा हो गया तो बधाई के योग्य हो। ऐसी देवगति की आयु पूरी हो गई, अब तुम मनुष्य गति में जाओगे। भाई साहब बड़ी कृपा, बहुत सौभाग्य का क्षण है। अब हम देव आयु से निकल के मनुष्य, क्यों यहां आवृत्ति ही रहना था, यहां व्रत नहीं ले सकते। एक सोच वो थी और एक हमें ये मनुष्य आयु मिली हुई, इसका क्या करते हो सुदेश बाबू? विरागियों के पास जाते हैं, पर क्या लेने जाते हैं? वैराग्य। कुछ भी सोच लो, मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन ये तय है कि आप वैराग्य लेने नहीं जाते। तो जिस दुकान पे जो चीज मिलती है, यदि वो लेने नहीं गए आप, तो आप अपना और दूसरे का टाइम खराब करने गए। ये तो मानते हो। जौहरी की दुकान पे आप पहुंचे, ऐसा कुछ रतन वतन लेना है क्या? नहीं, मैं तो सब्जी का थैला लाया हूँ, सब्जी लेने आया। मेरी दुकान पे काय को है? सब्जी वाले के पास जाओ, तुझे लेना सब्जी है, और बैठा जौहरी की दुकान पे। अपना और मेरा टाइम खराब क्यों कर रहा भाई? ऐसे ही जब तुम्हें संसार के भोगों के आकर्षण चाहिए, तो जिनके पास भोग है उनके पास जाओ ना। जो विरागी है उनके पास क्यों आते हो आप? विरागियों को भोग के लक्षण क्यों बताते हो? उनसे भोग की चर्चा क्यों करते हो आप? ये है जल निधि, क्षारम जलम, ये जल निधि का खारा पानी है। ये हमारे भाव ही जल निधि हैं और हमारे भाव ही क्षीर सागर। जब भाव गुण ग्रहण के होते हैं तो क्षीर सागर का जल है।
जब वो जिसके मन में बस जाए तो उसे संसार के किसी काम में अच्छा नहीं। गुरुदेव वहां गए नैरोबी, यही कहते हम कहाँ पड़ा, यहाँ मुझे कहीं कोई हमारा है ही नहीं, मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता। सारे कहते महाराज हम सब वही बैठे हैं, उसके लिए यहां आने की क्या जरूरत थी। समझ गया, यहाँ की आबो हवा हमें अच्छी नहीं लग रही, यहाँ वैराग्य की चर्चा नहीं है, यहाँ तत्व ज्ञान की प्यास नहीं है, यहाँ जिन धर्म की सुगंध नहीं है। भले ही तुमने मंदिर बनवाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन असल चीज नहीं। ये पीड़ा कभी लगी, रूपल में सच्ची बात बता दूं, उनके साथ जितने भी गए थे, गुरुदेव दुखी क्यों थे वो बता रहा हूं, जितने भी गए थे सब मसाई मारा का मजा लेके आए थे। डू यू नो मसाई मारा? रिजर्व फॉरेस्ट का नाम है वहां की, जहां शेर, चीते, हिंसक जानवर सब रहते हैं, आदिवासियां जनजातियां रहती हैं, उनमें कौन मार रहा, कौन काट रहा, कौन खा रहा, ये दृश्य देख के आए थे। तो वो उसी के लिए प्रसिद्ध है। बाकी तो वहां के जो मार्केट वगैरह हैं वो तो इंडिया के आगे कुछ भी नहीं थे, खरीदारी करने नहीं गए थे। वाइल्ड लाइफ देख के आएंगे। तुम यहां वाइल्ड लाइफ देखने आए हो और हम तुम्हारे साथ आए हैं, तो हमें बहुत खेद है, इससे अच्छे तुम वहीं थे। कम से कम वहां तुम वाइल्ड लाइफ देखने हमारे पास नहीं आते। वहां प्योर वैराग्य के रस में रच पच कर तत्व ज्ञान लेने आते थे, दूसरी चर्चा नहीं करते। यहां आके तुम्हारे सबके कब टिकट बुक हो रहे हैं, आज एक दिख रहा है, कल दूसरा दिख रहा है, क्यों? वो वहां गया। ये कड़वा सच बता रहा हूं, आप तकरीबन सब लोग यही करके आए थे। उनके पास जो फोटो थे वो पंचगणक के कम थे और मसाई मारा के ज्यादा थे। समझिया? ये विडंबनाएं हैं। तब लगता है कि क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र, जिसके अंदर में इस तत्व ज्ञान का रस लगा हो, वैराग्य का रस लगा हो, भगवान के कल्याणक को देखकर जिसने अंदर में भावना भाई हो कि अब अगला भाव हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जिसके बाद कोई भाव हो। कुंद कुंद जैसे आचार्य लिखते हैं, पूर्ण भव कामिनो, अब दूसरा भाव चाहिए ही नहीं है मुझे। और यहां कहते हैं इंद्र चक्र सक्रादि होए के जावे मोक्ष मझार क्रम से, बाद में चले जाएंगे मोक्ष, पहले तो ये सब हो जाएगा। इसका मतलब तुम में एक भी पात्र जीव नहीं है, तुम्हें खारे पानी की आदत पड़ी है, तुमने क्षीर सागर का जल आज तक पिया ही नहीं। क्षीर सागर की चर्चा तुमने पढ़ी है पुराणों में, शास्त्रों में, लेकिन तुमने अपनी परिणति को क्षीर सागर जैसा नहीं, उसमें कहीं क्षीर सागर की गंध भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है। और तुम चाहते क्या हो? मुनि दीक्षा लेने के बाद भी आयोजनों की प्रियता है, भीड़ अच्छी लगती है, जबकि हमारे आचार्य क्या लिखते हैं? भाई साहब याद रखना, क्या लिखते हैं? अहेरिव गणाद भीता छत्र चूड़ामणि, बादीप सिंह सूरी। मुनिराज कैसे होते हैं? जो भीड़ आने लगे, उनके पास बैठने लगे, तो जैसे काले नागों ने घेर लिया हो, तो आम आदमी अपने को बचा के कहीं चला जाता है, ऐसे मुनिराज भीड़ को छोड़ के चले जाते हैं। ये स्वरूप था। और आज भीड़ जुटाने के इंतजाम किए जाते हैं, तो समझ लेना हम कहां आ गए, क्या विडंबना हो गई। संसार के कार्यों की भीड़ हमें पसंद है, लेकिन तत्व ज्ञान की चर्चा हमें पसंद नहीं। तो ये बात लागू पड़ती है कि क्षारम जलम जल निधे, ये संसार की चर्चा आपको पसंद नहीं आए, मन नहीं लगे, इसमें ऊब लगे, और तत्व चर्चा में मन लगे, तो समझ लेना आप भक्तामर के पात्र बन रहे हो। और जब तक संसार की चर्चा और संसार की चर्या पसंद आती है, तब तक आप भक्तामर के पात्र नहीं हो। ये चर्चा आचार्य ने की, विशेष चर्चा की बात।
करेंगे, अगला छंद चलेगा।